Hello बच्चों, let's see this question. A spool has mass 2 kg and inner radius r1 equal to 3 centimeter and outer radius r2 equal to 5 centimeter. Radius of gyration about the spool k equal to 4 centimeter. Constant of horizontal force 5 Newton applied to free and massless thread is wrapped around the inner cylinder of a spool as shown in figure. If the spool roll without slipping, calculate the linear acceleration along the horizontal surface. What is the minimum coefficient static friction required to prevent slipping? ये ऑप्शन डायग्राम प्रॉब्लम आपका दिया गया, ठीक है। तो बच्चों बी गोइंग टू द सॉल्यूशन, पहले समझिए कि स्पूल है, उसका मास 2 kg, इनर रेडियस r1 3 सेंटीमीटर, बाहर वाली r2 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ गायरेशन k इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया है और फोर्स हमारा 5 न्यूटन से इसको क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। तो निकला है एक्सेलरेशन ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस निकालना है और कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है। ये बच्चों ये वाला दिया गया। अब हम बात करते हैं सीधे बी गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर। पहले हम क्या बताएंगे कि एफ माइनस एफ, इसका जो फोर्स है एफ लगा रहा है तो पीछे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, पीछे हमारा बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, इसको एफ मान लें, ठीक। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें आपका जो हुआ इक्वेशन क्या बनाएंगे, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन एम, ये ए है ना, और दूसरा हम निकालेंगे बच्चों स्मॉल एफ माइनस r2 और माइनस हमारा स्मॉल, फिर कैपिटल एफ, ये वाला स्मॉल एफ कैपिटल एफ इंटू r2 सॉरी r1 अपॉन आई, ठीक है बच्चों, और इंटू r2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कैसे किया गया तो बता देता हूं इसको। हमने एक तो क्या इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज करी, इसके लिए यूजिंग दी कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इक्वल टू एम ए, एक तो इक्वेशन जी वाली यूज करी, ठीक है, और दूसरी हमने क्या करी कि आपका एफ इंटू r2 माइनस कैपिटल एफ इंटू r1 है ना इज इक्वल टू आई अल्फा यूज किया, और हमने क्या किया बच्चों ए इक्वल टू आर अल्फा हमने यूज कर लिया। ये आपका सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को हमने यूज कर लिया है ना। तो इसको यूज करने के बाद कंडीशन सीधी ये निकल गई। तो इससे हम बच्चों क्या निकालेंगे, स्मॉल एफ इक्वल टू फोर्स निकालेंगे कैपिटल एफ आई माइनस स्मॉल एम r1 r2 अपॉन आई प्लस एम r2 स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया बच्चों। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, बी पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन आपको करना है। तो कितना है बच्चों, इसमें जो ए की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, ए की मतलब स्मॉल एफ की वैल्यू जो आई है बच्चों वो कितनी आई कि इस कैपिटल एफ हमारा 5 दिया गया था और ये कितना दिया था, ये हमारा 32 इंटू 10 की पावर -4, ठीक, क्योंकि ये हमारा कितना आई की वैल्यू दी, आई की वैल्यू हमने रख दिया अपना है ना, और इसमें स्मॉल एम 2 इंटू r1 r2, तो ये कितना हुआ 15, ये कितना हुआ बच्चों r1 हमारा कितना हुआ, ये 30 और इसके बाद में ये 30 हुआ ना, 30 हुआ, और ये हमारा दिया बच्चों कितना दिया है एफ इक्वल टू हमारा दिया है 2 इंटू 15 है ना, तो पीछे 15 30 हो गया है ना, कुल मिला के बच्चों ये कितना हो गया, ये 30 आ गया, 30 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है। और बच्चों नीचे क्या हुआ,
नीचे अपने आई की वैल्यू अपने रखी कितनी 32 इंटू 10 की पावर 4 और प्लस हमारा कितना हो गया 25 दूना 50, तो 50 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये कट गया तो स्मॉल एफ की वैल्यू बच्चों कितनी आई 5 इंटू, है ना, 5 इंटू 32 -30 और ये कितना है नीचे हुआ 32 प्लस 50 कितने हुए 82 हुआ 82। तो वी गेट क्या निकालेंगे बच्चों, ये निकल जाएगा आपका 80/82 निकला, 80/82 निकला है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए निकालना है, तो इसमें रख दें, पहली वाली इक्वेशन है इसमें रख देंगे। तो कितना 5 कितना दिया, ये हमारा 5, ए की वैल्यू हमारी निकाली, इसमें रखें तो 5 माइनस 10/82, 10/82 है ना, और अपन क्या कर दिया, अपन को 2 से m से डिवाइड कर दिया, m की वैल्यू 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों एक करीब कितना है 2.43 निकलेगा, है ना। ये इसको कैलकुलेशन करना, तो कैलकुलेशन करने कितना करने का, ये आपका निकलेगा 82 मतलब आपका ये होगा 4 से 82 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 4 से 10 आएगा, 4 से 10 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू 82, बी गेट आपका 2.43 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब अपन जानते हैं A = म्यू जी होता है। अब हम क्या क्या जानते हैं, हमारा कितना है F = F जो फोर्स है, हम जानते हैं F एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है म्यू एम जी के बराबर है ना, एक्सटर्नल फोर्स मतलब म्यू एम जी, तो म्यू एम जी के बराबर करें। ठीक है, तो बच्चों तो इसमें म्यू क्या निकलेगा, इसमें निकलेगा म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एफ अपॉन कितना एम जी निकलेगा, है ना। एम जी की बराबर 0.0062 आएगा, कितना है इसमें निकालोगे तो एफ की वैल्यू बच्चों कितनी है, एफ की वैल्यू है 5, कितना निकली थी, ये निकली कि 10/82, 10/82 निकला था। ठीक है, और एम की वैल्यू 2 और जी की वैल्यू 9.8 मान लें, 10 मान लो, 10 मान लेंगे तो भी ये 0.00 लगभग आंसर 0.0062 ये हमारा इसकी वैल्यू आई। तो म्यू मिनिमम क्या निकाला है, म्यू मिनिमम इक्वल टू 0.0062 ये वैल्यू आई। ये हमारा फाइनल आंसर है। पहला पार्ट का आंसर 2.43 है और दूसरा हमारा क्या था 0.002 दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।